औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Today we are going to study resonance of RLC series AC circuit. ठीक है? Last lecture में we had studied characteristics of RLC series AC circuit. लेकिन now we are going to study resonance. resonance का क्या मतलब है? आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले we are going to derive an equation for the resonance frequency, and then we'll be back to the real meaning of resonance. Okay? लेकिन look at ये हमारे पास RLC सीरीज AC सर्किट है, यानी रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सोर्स के साथ, AC सोर्स के साथ सीरीज में है। और यानी कि सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी क्या है? सीरीज की प्रॉपर्टी ये है कि करंट शुड रिमेन कांस्टेंट व्हाइल वोल्टेज इज ड्रॉपिंग. When voltage is dropping in a circuit across each and every component or element and the current remains constant, तो ऐसे सर्किट को we call series AC circuit. Okay? तो देखो current remains constant. In the first half cycle, this is positive, this is negative. So you can say current goes in this direction. In the second half cycle, this is positive, this is negative. So current goes in this direction. But ये जो applied voltage है, it drops up. इसमें से कुछ इधर drop करेगा, कुछ across the inductor drop करेगा, और बाकी across the capacitor drop करेगा. ठीक है? So again I am going to draw the phasor diagram. देखिए ये phasor diagram हमने बार-बार draw किया, तो try to understand. सीरीज में करंट remains constant. तो देखिए करंट को I will draw the reference phasor. I will consider it to be the reference phasor. Reference phasor means कि I will have to draw it along x-axis. रेजिस्टर में वोल्टेज remains in phase with the current. और आपको पता है इंडक्टर में the voltage is lead in the current. और कैपेसिटर में the voltage is lagging behind the current. अब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज आपस में आउट ऑफ फेज बाय एंगल ऑफ 180 है. अगर आप इनका रिजल्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इससे ये वेक्टर माइनस करो, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा दिस विल बी VL माइनस VC. नाउ लुक एट, हमारे पास एक फेजर ये है, एक फेजर ये है. तो अगर आप इस फेजर के साथ ये फेजर यानी इसको यहां से उठाकर इधर ले आओ, बिकॉज दे आर बिहेविंग लाइक वेक्टर्स. तो अगर आप इसे इधर ले आए, ठीक है, इसे इधर ले आए और इसके साथ ऐड करें, दिस इज VL माइनस VC एंड दिस इज द अप्लाइड फेजर वोल्टेज which is leading the current by an angle phi less than 90 greater than 0, and let us suppose this is O, this is A or this is B and this is a right angle triangle. तो देखिए ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, अदरवाइज ना. तो देखो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. इस राइट एंगल ट्रायंगल को लास्ट टाइम हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था. नंबर 1 we had calculated an equation for the applied voltage, then for the impedance, then we calculated power angle, और last में we had calculated the power factor. ठीक है? Now we are going to discuss the resonance of this circuit. तो resonance का क्या मतलब है, इसकी तरफ आ रही है. लेकिन देखो ये हमें पता है कि हमारे पास जो x of L है ये बराबर है 2 by f into L, या this could be written as omega L. 2 by f का मतलब है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, f का मतलब है लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो we can write like this.
एंड यू नो जो x सब c है ये हमारे पास बराबर है 1/2 पाई f इंटू c। याद रखिए एट रेजोनेंस मीन्स यानी व्हेन द फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, इसकी तरफ आहिस्ते आहिस्ते आ रही है। व्हेन f इज इक्वल टू f रेजोनेंस तो व्हाट हैपेंस, याद रखिए ये x सब l और x सब c आपस में बराबर हो जाते हैं। देखिए x सब l एट रेजोनेंस becomes equal to x sub c एट रेजोनेंस। किस तरह बराबर हो जाते हैं इसकी तरफ में आ रहा हूं। तो देखिए अगर आप ऐसा करें कि इसकी जगह देखो, अगर आप इसकी जगह ये जो x सब l है इसकी जगह आप लिखिए 2 पाई और f की जगह f नॉट और यहां पर लिखिए 2 पाई दिस इज l और दिस इज 2 पाई f नॉट इनटू c। ठीक है, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इन दोनों को 4 पाई स्क्वायर दिस इज f नॉट स्क्वायर lc इज इक्वल टू 1, या f नॉट स्क्वायर यहां से कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर दिस इज l into c। Taking square root on both sides, so I'll write f naught is equal to this is 1/2 pi 4 का स्क्वायर रूट 2 पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट पाई, और ये आप लोग सेपरेट लेंगे। याद रखिए दिस इज द इक्वेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा आप देखिए जरा, अगर आप ऐसा करें कि इस साइड पे दिस इज सपोज L माइनस BC, इस साइड पे अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी लें और इस साइड पे अगर आप Z लें एम्पीडेंस लें, तो याद रखिए हमारे पास जो x सब l है इट इज बिहेविंग लाइक दिस। x सब l बराबर है 2 पाई f into l। What does this mean? देखिए according to this equation, if you are increasing the frequency of the AC voltage या current, ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स बढ़ा रहे हैं, करंट या वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं, तो whenever you are increasing the frequency तो आप देखिए x sub l आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो x sub l ज्यादा 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 and you are getting a straight line, it means कि x sub l is a linear function of the linear frequency। if you are increasing the frequency तो x sub l आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। लेकिन रिमेंबर जो x sub c है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। x sub c is behaving like this, x sub c बराबर है, ठीक है, 1/2 पाई f into c। अब आप गौर से देखो, ये ग्राफ हमें बता रहा है, इक्वेशंस हमें बता रही है कि जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो x sub l लीनियरली बढ़ जाता है, और जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो x sub c लीनियरली कम हो जाता है। तो देखो जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये ऑपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता कम 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 हो रहा है, और ये ऑपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा 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 हो रहा है। If you see at a particular frequency they become equal, एक ऑपोजिशन कम हो रहा है दूसरी ऑपोजिशन ज्यादा, तो at a particular frequency they become equal। मसलन देखिए when the frequency is minimum, the frequency is 0, तो ये opposition 0 है, ये opposition maximum है। तो what is the difference? This difference is maximum। लेकिन जब आप frequency बढ़ा रहे हैं तो गौर से देखो
जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। देखो ये डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता कम, ये डिफरेंस कम, ये देखो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और एट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो x सब l है ये x सब c के बराबर हो जाता है। मतलब at a particular frequency x sub c becomes equal to x sub l becomes equal to x sub c. And what is this frequency? This frequency is called resonant frequency. इसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो देखिए ये डिफरेंस फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है, ये डिफरेंस फिर बढ़ जाता है। इफ यू लुक एट द बिहेवियर, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये डिफरेंस फिर बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि एक खास फ्रीक्वेंसी पर x sub l और x sub c आपस में बराबर हो जाते हैं। तो याद रखिए द फ्रीक्वेंसी at which x sub l becomes equal to x sub c, this frequency is called resonant frequency. The frequency at which x sub l becomes equal to x sub c, so this frequency is called resonant frequency. अब इसे resonant frequency क्यों कहते हैं? तो लोकेट देखो, ये हमारे पास x sub l है, ये x sub c है। when resonance takes place तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं। and therefore we are getting a particular equation या expression for the resonant frequency। तो याद रखिए इस इक्वेशन में इस L का मतलब है इंडक्टर यानी द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, और C का मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। तो याद रखिए रेडियो सर्किट में, रेडियो में इस तरह का सर्किट होता है, और इस सर्किट में ये जो C है ये वेरिएबल होता है। तो जब आप रेडियो के नॉब को रोटेट करते हैं, आप उस नॉब को रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, तो आप असल में क्या कर रहे हैं? आप इस सी को कम या ज्यादा कर रहे हैं। मसलन आप सी को कम कर रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, सर्किट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आप सी को ज्यादा कर रहे हैं तो सर्किट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो देखिए व्हेन यू आर ट्यूनिंग योर रेडियो, ट्यूनिंग का मतलब है, ट्यूनिंग मींस जब आप एक फ्रीक्वेंसी को दूसरे फ्रीक्वेंसी के बराबर करते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूनिंग। द ट्यूनिंग में व्हेनेवर यू आर ट्यूनिंग योर रेडियो सेट तो व्हाट हैपेंस, आप नॉब को रोटेट कर रहे हैं, सी को कम कर रहे हैं या ज्यादा। जब आप इस सी को कम कर रहे हैं तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी? सर्किट की। और अगर आप ये सी ज्यादा कर रहे हैं तो आप फ्रीक्वेंसी कम। तो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सी तो व्हाट हैपेंस, आपके रेडियो सेट की जो फ्रीक्वेंसी है, इस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है, वो किसी पार्टिकुलर स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। एंड वी से रेजोनेंस टेक्स प्लेस, एंड व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस सो द वेव्स आर रिसीव्ड बाय योर रेडियो सेट एंड देयरफॉर आवाज आ जाती है। ठीक है, यानी जब आप अपने रेडियो सेट की ट्यूनिंग करते हैं तो याद रखिए ट्यूनिंग के दौरान यू आर ईदर इंक्रीजिंग सी या डिक्रीजिंग सी, यू आर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट। जब इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी किसी स्टेशन की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो वी से रेजोनेंस टेक्स प्लेस, एंड यू नो व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस तो एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। मतलब the waves which are transmitted by the radio station, they are absorbed, they are received by your radio sets. Okay, so we say resonance takes place. So please remember this is an equation or expression for the resonant frequency. Now we are going to discuss the behaviors of this resonance circuit. Okay, when resonance takes place so what happens? Okay, so let us see. देखो अब गौर से देखिए, हमने एक चीज पढ़ी कि whenever resonance takes place तो x sub l becomes equal to x sub c। तो गौर से देखो, when resonance takes place
यानी when the frequency becomes equal to f naught, तो what happens, x sub l becomes equal to x sub c. ठीक है, ये किस तरह देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा करें, ये मैं रफ सा ड्रा कर रहा हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है, अगर ये है सपोज x sub l which is 2 by f of l, this is x sub c which is 1 over 2 by f of c. ठीक है, तो देखो let us suppose when the frequency is 0, तो जो इंडक्टिव ऑपोजिशन है दिस इज 0. आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे तो ये ऑपोजिशन बढ़ जाते हैं. दिस इज 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 6 7 8 9 और 10. लेकिन याद रखें व्हाट हैपेंस टू दिस, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे तो ये ऑपोजिशन कम हो जाते हैं. लेट अस सपोज I assume this is 0, then this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6 7 8 9 and 10. लेकिन अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, if you see inductive opposition increases. okay, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो इंडक्टिव ऑपोजिशन इंक्रीजेस, और देखो कैपेसिटिव ऑपोजिशन डिक्रीजेस. तो व्हाट हैपेंस, देखिए दिस इज 8 7, ये 4 के सामने 6 और 5 के सामने 5. अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो दिस ऑपोजिशन इंक्रीजेस एंड दिस ऑपोजिशन डिक्रीजेस. तो आप देखिए एट अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दे बिकम इक्वल. ये ऑपोजिशन बढ़ रही है, ये ऑपोजिशन कम हो रही है, तो एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दे आर मैचिंग. जब आप लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो x sub l ज्यादा हो जाता है, x sub c कम हो जाता है. सभी से एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दे आर मैचिंग, दे बिकम इक्वल एंड देयरफॉर दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो याद रखिए व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस, तो देखिए x sub l becomes equal to x sub c. This is behavior number 1, property number 1 of the resonant AC circuit कि x sub l x sub c के बराबर होगा. तो ऑटोमेटिकली x sub l minus x sub c is equal to 0. And look at when this factor becomes equal to 0, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो z is equal to r squared plus 0 का squared under the root which is z is equal to r squared plus 0 means r squared and therefore z is equal to r. ठीक है, तो please remember when resonance takes place, तो number 1 x sub l becomes equal to x sub c. number 2 z becomes r, मतलब the circuit is purely becoming a resistive circuit. और देखिए जब z r हो जाता है तो इसका मतलब है z ज्यादा हुआ कि कम हुआ. देखिए अगर आप इस z से ये फैक्टर 0 करें, ये फैक्टर खत्म करो, तो देखिए z कम हो जाएगा. तो प्लीज रिमेंबर व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस z becomes minimum. ठीक है, और व्हेन z becomes minimum, look at this equation, when z becomes minimum यानी z becomes r, तो देखिए this current becomes a maximum and therefore equation number 2 is written as the current will become maximum and this is V or Z becomes R and Z becomes minimum which becomes R and therefore the current becomes maximum. So please remember if you look at here, जब आप frequency बढ़ा रहे हैं तो according to the graph x sub l बढ़ जाता है, x sub c कम हो जाता है. At a particular frequency they are matching and when they are matching to this difference is equal to 0. और जहां पर ये डिफरेंस 0 हो जाता है तो आप देखिए z becomes r.
तो याद रखिए एट दिस फ्रीक्वेंसी Z becomes R, ठीक है, एंड द करंट विल बिकम मैक्सिमम। तो याद रखिए Z का जो बिहेवियर है वो किस तरह हो जाएगा। देखिए Z is behaving like this। देखो जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो X sub C कम, X sub C कम, X sub L ज्यादा, लेकिन ये डिफरेंस है, देखो इधर ये डिफरेंस कम 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 कम, यहां पर डिफरेंस जीरो। जब ये डिफरेंस कम हो जाते हैं तो Z decreases decreases decreases, at resonance it becomes R। लेकिन इसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये डिफरेंस बढ़ जाता है बढ़ जाता है बढ़ जाता है बढ़ जाता है, and Z increases। तो in other words how does Z behave। देखिए Z is behaving like this, ये हमारे पास Z का बिहेवियर होगा। अगर आप इस साइड पे फ्रीक्वेंसी ले लें और इस साइड पे आप लोग Z ले लें तो याद रखिए Z is behaving like this, ये Z इस तरह बिहेव करेगा like this। देखिए ये Z आहिस्ता आहिस्ता कम 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 at a particular frequency which is called a resonant frequency, this Z becomes equal to R। और इसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये डिफरेंस फिर बढ़ जाता है और Z बढ़ जाता है। तो याद रखिए if you are increasing the frequency Z decreases, Z becomes minimum at this resonant frequency और इसके बाद Z increases। तो Z is behaving like this, because we have to discuss behaviors of the resonance in RLC series AC circuit or the behavior of the RLC series resonance AC circuit। तो याद रखिए Z is behaving like this, and remember when Z becomes minimum current becomes maximum। तो please remember the current will behave like this। देखिए करंट का ये बिहेवियर होगा, इस साइड पे आप लोग फ्रीक्वेंसी ले लें, यहां पर आप लोग करंट ले लें, तो प्लीज रिमेंबर करंट इज बिहेविंग लाइक दिस, दिस करंट इज बिहेविंग लाइक दिस। देखो द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट बिकम्स मैक्सिमम इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो Z आहिस्ता आहिस्ता कम 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 कम, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर Z becomes R यानी मिनिमम, इसके बाद फिर बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करें कि इस कर्व को देखिए, ये जो कर्व है आप इसे उल्टा करें, इस कर्व को इस तरह उल्टा करें तो इससे करंट बन जाएगा, या इसको उल्टा करें तो इससे इम्पीडेंस बन जाएगा। यानी when resonance takes place what happens, number 1 X sub L becomes equal to X sub C, number 2 Z becomes R and minimum, number 3 current becomes maximum, and graphically we can show it like this। So these are the behaviors of the RLC series AC circuit when resonance takes place। अच्छा, now look it, इसके अलावा अगर आप इधर आ जाएं, look it, देखें ये जो V sub L है ये हमारे पास बराबर है I into X sub L, और V sub C बराबर है I into X sub C। देखिए सीरीज में करंट रिमेन्स कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस तो X sub L और X sub C बराबर, और करंट तो वैसे भी सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर। और जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं मतलब ये डिफरेंस जीरो हो जाता है, ये डिफरेंस जीरो, तो डिफरेंस जीरो का क्या मतलब है, देखिए इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम 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 जीरो हो जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर जीरो हो जाता है तो याद रखिए दिस वोल्टेज
becomes in phase with the current. Again, this voltage becomes in phase with the current, and when the voltage becomes in phase with the current, so what happens? This is a resistive behavior. Yani in resonance, the circuit is purely behaving like a resistive circuit. Again, look at it. हमारे पास पावर एंगल बराबर है टेंजेंट इनवर्स V sub L minus V sub C divided by R, and this could be written as tangent inverse. इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ I x sub L I x sub C divided by I. ठीक है, this is I, इसकी जगह I R, तो I कैंसिल करें तो हमारे पास x sub L minus x sub C divided by R. याद रखिए, जब x sub L और x sub C आपस में बराबर हो जाती है तो ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ये डिफरेंस भी जीरो हो जाता है। अब आपकी मर्जी है, आप यहां से phi कैलकुलेट करते हैं या यहां से कैलकुलेट करते हैं, द रिजल्ट विल बी द सेम। तो phi is equal to tangent inverse, this will be 0 divided by R, 0 divided by anything is 0, and tangent inverse 0 is equal to 0. ठीक है, और याद रखिए when phi is equal to 0, इसका मतलब है voltage is in phase with the current. This is a resistive behavior. हमने बार-बार पढ़ा है कि pure resistive circuit में voltage is in phase with the current. Therefore, what about the power factor? The power factor is 1. ठीक है, the power factor is 1. The power factor is 1. So please remember, when resonance takes place, let us summarize this. Okay, when resonance takes place, ये मैं लिख रहा हूं, these will be the properties of the circuit. याद रखिए, when resonance takes place, तो x sub L becomes equal to x sub C. This is MCQ number 1. RL series AC circuit में when resonance takes place, तो x sub L becomes equal to x sub C. अभी हमने पढ़ा कि अगर आप x फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हैं तो एक ऑपोजिशन बढ़ जाती है, एक कम हो जाती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दे आर मैचिंग, and we say x sub L becomes equal to x sub C. याद रखिए number 2, Z becomes minimum, which becomes R. यानी सर्किट is purely becoming resistive. और याद रखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि the current becomes a maximum. When Z becomes minimum, the current becomes maximum. और याद रखिए power angle या phase angle becomes 0, and the power factor becomes equal to 1. अगर आप phi की जगह यहाँ पर 0 पुट करें तो cos 0 is 1. So please remember, these are 5 MCQs कि whenever resonance takes place, x sub L becomes equal to x sub C, Z becomes R, I becomes maximum, power angle becomes 0, the power factor becomes 1. ठीक है, the frequency at which x sub L becomes equal to x sub C is called resonant frequency. Yeah, the frequency at which Z becomes R is called resonant frequency. Yeah, the frequency at which current becomes maximum in an RLC series AC circuit is called resonant frequency. Yeah, the frequency at which the power angle becomes equal to 0 is called resonant frequency. Yeah, the frequency at which the power factor of a circuit becomes equal to 1, that is called resonant frequency. Now look at when resonance takes place, so we are coming to another very important thing.
क्वालिटी फैक्टर की तरफ आ रही है कि व्हाट अबाउट द क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस, याद रखिए आपको पता है व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस, तो एट रेजोनेंस x sub l becomes equal to x sub c. इस जीरो का मतलब है the inductive reactance when resonance takes place is equal to the capacitive reactance at resonance, ठीक है। अगर आप ऐसा करें कि इस x sub l को I से मल्टीप्लाई करें और इसको भी आप देखिए I से मल्टीप्लाई करो तो डजंट मैटर, लेकिन एट रेजोनेंस दिस इज मैक्सिमम। देखिए व्हाट इज दिस, करंट मल्टीप्लाइड बाय ऑपोजिशन, देखिए करंट मल्टीप्लाइड बाय ऑपोजिशन अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस इज वोल्टेज। इसका मतलब है एट रेजोनेंस V sub L becomes equal to V sub C। याद रखिए when resonance takes place, when resonance takes place तो V sub L जो है V sub C के बराबर होगा। और देखिए ये हमने अभी पढ़ा कि when resonance takes place तो ये और ये अगर बराबर है तो ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा और ये वोल्टेज करंट के साथ इन फेज हो जाएगा एंड वी से द सर्किट इज प्योरली बिकमिंग अ रेजिस्टिव सर्किट, ओके। तो याद रखिए when resonance takes place तो हमारे पास ये जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, दे आर मच ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। किस तरह, देखिए when resonance takes place देखिए अभी हमने पढ़ा कि I नॉट बराबर है V डिवाइडेड बाय R, ठीक है। I नॉट इज V डिवाइडेड बाय R। देखो लुक इट, ये मैं इस तरह लिख सकता हूं कि V नॉट एट रेजोनेंस इज इक्वल टू I नॉट मल्टीप्लाइड बाय x sub L एट रेजोनेंस। इस I नॉट का ये जो वैल्यू है ये आप इधर लिखिए तो I कैन से VL एट रेजोनेंस इज इक्वल टू, इस I नॉट की जगह मैं लिखता हूं V डिवाइड बाय R एंड दिस इज x sub L एट रेजोनेंस, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर आप इसे इस तरह लिखिए V x sub L at resonance is equal to V L at resonance, या V डिवाइड बाय ये अगर नीचे आ जाए, ठीक है, अगर ये नीचे आ जाए, ठीक है, या इस तरह मैं लिखता हूं ये V अगर इधर आ जाए तो I can write V L at resonance divided by V is equal to x sub L at this divided by this। याद रखिए इस रेशो को या इवन आपको पता है रेजोनेंस पर ये वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस, देखिए ये दोनों बराबर हैं तो इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि VC at resonance divided by V is equal to x sub C at resonance divided by R। this ratio या this ratio या this ratio या this ratio any one of them, क्योंकि ये चारों बराबर है। आपको पता है रेजोनेंस पर ये दोनों बराबर है तो वोल्टेजेस भी बराबर है, तो इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, this ratio is called quality factor, yeah, this ratio is called quality factor which is x sub L at C at resonance divided by R। याद रखिए या quality factor is
X sub L divided by R. And remember, गौर से देखो, असल में ये जो R है, ये जो R हमने रिप्रेजेंट किया है इधर, ये इस इंडक्टर की रेजिस्टेंस है। और देखिए लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि इंडक्टर का क्या मतलब है, अ कॉइल विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस। ऐसे कॉइल को इंडक्टर कहते हैं जिसकी इंडक्टिव ऑपोजिशन, ठीक है ना, इंडक्टिव ऑपोजिशन इज मच यानी इंडक्टेंस इज मच ग्रेटर देन आर, तो उसे हम कहते हैं इंडक्टर। असल में ये जो रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर या रेजिस्टेंस इस इंडक्टर की रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको हमने इधर इस तरह शो किया है। तो प्लीज रिमेंबर, गौर से देखिए, जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, जब आप लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो व्हाट हैपेंस, ये x sub l आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं। गौर से सुने, जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये ऑपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। लेकिन देखिए R को कुछ नहीं होता, आपको पता है रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस को कुछ नहीं होता, ये इंडक्टिव ऑपोजिशन बढ़ जाता है, तो ये ऑपोजिशन कम हो जाता है। लेकिन व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस, तो ये ऑपोजिशन और ये ऑपोजिशन आपस में बराबर, देखो व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस ये ऑपोजिशन और ये ऑपोजिशन बराबर है, लेकिन याद रखिए रेजोनेंस पर ये ऑपोजिशन R से ज्यादा होगा, ये ऑपोजिशन भी R से ज्यादा होगा। मतलब एट रेजोनेंस ये वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा होगा, या ये वोल्टेज जो है ये अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास देखो V sub L at resonance divided by V is equal to X sub L at resonance divided by R. When resonance takes place, तो this is greater than R. अगर ये इस R से greater है, तो ये भी इस R से greater होगा। V sub L will be greater than V. लेकिन V sub L V sub C के बराबर है, तो V sub C at resonance is also greater than V. तो therefore we say कि when resonance takes place, the branch voltages means the voltage across the inductor and the voltage across the capacitor, they are much greater than the applied voltage. लेकिन याद रखिए इंडक्टर के अक्रॉस द वोल्टेज इज लीडिंग और कैपेसिटर में द वोल्टेज इज लैगिंग, और रेजोनेंस पर ये आपस में बराबर। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसी वजह से जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप करेगा। देखिए ये वोल्टेज इस अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा है, ये वोल्टेज भी अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा है, लेकिन ये और ये आपस में आउट ऑफ फेज बाय एंगल ऑफ 180 है, दे कैंसिल ईच अदर। Therefore the applied voltage is only dropping across the resistor, and therefore the circuit is purely becoming a resistive circuit. The current is behaving, sorry, the circuit is behaving like a resistive circuit. Now look at, याद रखिए हमारे पास इस तरह का एक सिचुएशन आ जाता है कि when resonance takes place, when resonance takes place, X sub L becomes equal to X sub C, Z becomes R, phi is equal to 0, power factor is 1, और जो ब्रांच वोल्टेजेस हैं, ये वोल्टेज अक्रॉस दिस एंड दिस, they are becoming much greater than the applied voltage, and the current becomes maximum. So please remember, we are getting a circuit like a graph like this. अगर ये आप फ्रीक्वेंसी ले लें और इस साइड पे आप लोग करंट ले लें, तो याद रखिए एट रेजोनेंस वी आर गेटिंग दिस। याद रखिए
देखो, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, आपके रेडियो सेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ बराबर हो जाती है। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा ज्यादा करें तो रेजोनेंस गायब हो जाती है, और अगर थोड़ी सी कम करें फिर भी रेजोनेंस गायब हो जाती है। लेकिन याद रखिए, whenever resonance takes place at a single value of frequency, so the resonance is said to be sharp, and this is called sharpness of resonance. इसे कहते हैं sharpness of resonance. Sharpness of resonance का मतलब है when resonance takes place at a single value of frequency, तो the resonance is said to be sharp. कभी कभार ये रेजोनेंस शार्प नहीं होता। आप देखिए, हमारे पास रेजोनेंस इज लाइक दिस। अब देखिए, इस केस में ये रेजोनेंस जो है ये शार्प नहीं है, ठीक है, बल्कि यहां से लेकर इफ यू सी इस फ्रीक्वेंसी बैंड में या फ्रीक्वेंसी विड्थ में द रेजोनेंस इज टेकिंग प्लेस। फॉर एग्जांपल, अगर ये फ्रीक्वेंसी f1 है, ये फ्रीक्वेंसी f2 है, तो अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी को f1 से लेकर f2 तक बढ़ा रहे हैं या f2 से f1 तक बढ़ा रहे हैं तो रेजोनेंस इज देयर। लेकिन इस केस में इफ यू सी द करंट इज मिनिमम, तो करंट इज मिनिमम मींस कि सर्किट की जो पावर है, अगर आप I²R या I/RMS² देखिए, सर्किट की जो पावर है दैट विल बी मिनिमम। इसका मतलब है कि साउंड की जो क्वालिटी है वो सही नहीं होगी, यानी साउंड जो है, साउंड की क्वालिटी अगर सही नहीं है, ठीक है, तो इसे फिर हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नॉइस। यानी जो साउंड आपको सही ना लगे, अच्छी ना लगे, तो उसे हम नॉइस कहते हैं। इसी वजह से इस सर्किट में क्या पैदा हो जाते हैं, नॉइस पैदा हो जाते हैं। जो जितना भी ये देखिए, क्वालिटी फैक्टर को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय f2 माइनस f1। देखिए, जितना भी ये f2 माइनस f1 ज्यादा होगा, देखिए ये बैंड गैप्स और ये बैंडविड्थ जो है ये ज्यादा, ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा मतलब क्वालिटी फैक्टर कम। अब यहाँ पर आप देखिए, इस सर्किट की, यानी ये ग्राफ शो कर रहा है कि सर्किट की जो क्वालिटी फैक्टर है वो क्वालिटी खराब है, आवाज की जो क्वालिटी है वो खराब है, इसमें नॉइस ज्यादा है। लेकिन आप देखिए, जितना ये कम हो जाते हैं, देखिए इसके लिए ये क्या है, इसके लिए ये कम है, इसके लिए ये कम है। ये जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा क्वालिटी फैक्टर कम होगा। तो इसी वजह से सही साउंड, सही आवाज तब आ जाती है when the resonance is sharp, or resonance will be sharp only when resonance takes place at a single value of frequency, और जो f2 माइनस 1 जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है ये जितना कम होगा तो हमारे पास ये क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है।